जिन्होंने लूटा है सरेआम इस मुल्क को, जिन्होंने लूटा है सरेआम इस मुल्क को, उन डिफाल्टरों की तो तलाशी कोई लेता नहीं। अरे गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। ये तो कोई कोई ले रहा है, और वो कोई कोई ले रहे हैं तो भाई वो था भी रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है जब हम ईमानदारी से और मेहनत और मजदूरी से काम करते हैं। मैं एक किसान रूप में कमा करके, मेरे पिताजी ने भी, मेरे दादाजी ने भी हमेशा समाज में काम किया है और अपनी जेब से खर्चा किया है। नमस्कार, मैं लोकेंद्र राणा। आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज चैनल का आमने सामने का एपिसोड नंबर 4। आमने सामने प्रोग्राम के अंदर हम आपको आपके नगर के, आपके शहर के सभी पार्षदों का इंटरव्यू दिखाएंगे और उनके विकास कार्यों को भी साथ में दिखाएंगे। वह उन वार्डों से संबंधित समस्याओं की भी हम पार्षदों के साथ चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी हैसियत है जिनके सुपुत्र भी हरियाणा सरकार के अंदर SC/ST आयोग में चेयरमैन हैं। तो आइए मिलते हैं हम वार्ड नंबर 15 के पार्षद आज़ाद सिंह से। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आप अपना थोड़ा सा इतिहास बताएं कि आप इतने संघर्ष करने के बाद आज आपका बच्चा जो है हरियाणा सरकार के अंदर SC/ST आयोग के अंदर चेयरमैन है। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है और ये कब से संघर्ष शुरू हुआ और कहाँ से कहाँ तक पहुँचे आप? देखिए, हमारा जो परिवार है वो हमेशा एक किसान रूप में उभर के आए हैं, और कभी हमारे माँ बाप के पास में ज़मीन भी नहीं होती थी। उन्होंने इतनी मेहनत और मजदूरी करके वो लोग इस मुकाम पर आए, और आज हम भी अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरे पिताजी फर्स्ट में नगर पालिका के चेयरमैन बने। जब नगर पालिका का फर्स्ट में चुनाव हुआ था 89-90 में, और वो सर्वसम्मति से चेयरमैन चुने गए जी। और उस दिन से और आज तक हम तकरीबन नगर पालिका में मेंबर, पंचायत में भी और नगर पालिका में भी, पिछली बार भी मेरी भाभी थी, वो नगर पालिका की चेयरमैन थी जी। जो भी सर्वसम्मति से चुनी गई थी। आज मैं भी वार्ड 15 से पार्षद हूँ, और वार्ड 15 का पार्षद होने के नाते बेशक सरकार ने कुछ हमारी नगर पालिका की तरफ से कुछ ना भी काम हुआ हो, लेकिन हमने अपनी ही मदद से वार्ड में कई मिट्टी डलवाई है, ऊंचा नीचा था उसको कुछ ठीक करवाया है। अंकल, आपने जो आपका जो वार्ड है उसके कोई 3 प्रमुख कार्य बताइए, विकास कार्य जो आपने कराए हैं। उसमें 3 प्रमुख कार्य ये हैं। एक तो एक मटिंडू रोड से गली बनी है जी, नगर पालिका की तरफ से जी। और एक ईदगाह कॉलोनी में बनी है जी, वो तो अधूरी है। ये नगर पालिका की तरफ से हुए हैं। एक 15 वार्ड में मटिंडू रोड पे एक लेडीज या चिल्ड्रन उसको वो बोलते हैं, हमारा पार्क वो बनाया गया है। वो पहले हमारा शिशु दफन भूमि होता था, अब उसको हमने इस लेडीज पार्क में उसका रूप बदल दिया है, और उसमें वहाँ काफ़ी पैसा भी लगा है। और लोगों की कुछ शिशु दफन भूमि के बारे की भी कुछ बात थी, तो वहाँ मटिंडू रोड पे ही लगती हुई नगर पालिका की ज़मीन है। हमने वहाँ पर शिशु दफन भूमि का अपना बोर्ड लगा लिया है, और वहाँ हम उसको बनाएंगे अभी, और वो वहाँ रूप से चालू भी है। क्योंकि भाई पता नहीं किस टाइम किसके साथ क्या घटना हो जाए, तो छोटा सा वहाँ बच्चों का दफन भूमि का एक दाह संस्कार का काम भी है। उसके साथ साथ हमने वार्ड में काम कराने थे काफ़ी, लेकिन वो नहीं हो पाए क्योंकि इसको अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड में डाल दिया। ये ऐसे कौन कौन से कार्य थे जो हो नहीं पाए और आप कराना चाह रहे हैं भविष्य में? वो कार्य हैं, एक तो हमारे यहाँ ये गलियाँ, कोई गलियाँ नहीं बन रही अब, जो मैं उनको चाह रहा था। इन उसमें हमने खुद अपने आप काफ़ी मिट्टी गिरवाई है ताकि लोग बाग आने जाने में। वो आपने मतलब अपने खर्चे से कराया? मैं अपने खर्चे से ही किया मैंने उसमें। उसके साथ साथ एक
हरिजन चौपाल भी है। हमने उसको बोला था कि भाई इसकी 4 दीवारियाँ पक्की हो जाएं, क्योंकि वो समाज के लोगों के द्वारा ही बनाई गई है और वो गारा मिट्टी की है। जी। तो हम उसको चाह रहे थे कि भाई ठीक ढंग से इसका वो हो जाए। और एक जो हमारे ये मुस्लिम भाई हैं कुछ वहाँ पर उनकी ज़मीन है, एक उनका भी अलग से जी कोई कम्युनिटी सेंटर के रूप में बनाया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन वार्ड 15 को काफ़ी अनदेखी की जा रही है। वार्ड 15 से ये पता नहीं, ये मेरी तो काफ़ी समझ से बाहर की बात है, क्योंकि पहले भी वहाँ काफ़ी गलियाँ बनी हुई हैं और वो अब नीची हो गई। तो हमने इनको बोला था कि भाई उसमें कुछ मिट्टी डाल के बेशक चाहे टाइलें वही लग जाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो आने जाने वालों के लिए काफ़ी सुविधा होगी। ये मेरे 15 वार्ड के काम है साहब। तो नगर पालिका इसके हिसाब से तो नगर पालिका कहीं ना कहीं काम अच्छा नहीं कर पा रही है खरखोदा के अंदर। देखिए मेरे वार्ड में तो बहुत कम ही काम हुआ है, और अभी भी कुछ दिन पहले एक प्रयास संगठन से कुछ उन्होंने भी हमारे को एक बार बुलाया था। वो जो हमने ये रोड पे रखे हुए हैं डिवाइडर, वो जो कुछ दिल्ली रोड पर है वो कुछ ठीक है, लेकिन ये इधर वाले तो काफ़ी ख़राब ही है और ना इनके अंदर ऐसी कोई ख़ास क्वालिटी है। तो ये कुछ घटिया किस्म के रख दिए। काम हो तो वही अच्छा होना चाहिए। सही बात, ईमानदारी के साथ करो, काम करो। तो मैं तो अपनी बात करता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है जब हम ईमानदारी से और मेहनत और मजदूरी से काम करते हैं। मैं एक किसान रूप में कमा करके, मेरे पिताजी ने भी, मेरे दादाजी ने भी हमेशा समाज में काम किया है और अपनी जेब से खर्चा किया है, ना कि किसी से कोई रिश्वतखोरी या लूट खसोट करना या नगर पालिका से कुछ ऐसा ज़मीन धोखाधड़ी करना, ऐसा कुछ नहीं किया हमारे पिताजी ने भी। और ना ही हमारे अभी मैं अपनी भाभी का भी जिक्र कर रहा था, ना उन्होंने ऐसा किया। और आज हमारा भी ये कार्यकाल कुछ ही समय बाकी है, ना हमने ऐसा कुछ किया। हम तो किसी का काम करते हैं तो अपनी जेब से 10 रुपये खर्च करके अपना काम करते हैं। तो अब भी आप किसानी करते हो? हाँ जी, मैं आज भी अपनी में मेरा काम पहला किसान का ही है, उसके बाद में मेरा दूसरा काम है। जब हमने आपको फ़ोन किया तो आप खेत से ही थे? हाँ, मैं खेत में ही था। आपका फ़ोन आया था, मैंने कहा आ जाओ भाई, मैं खेत में हूँ। तो आपने बोल दिया नहीं जी, बोले आप इधर आ जाओ। मैं कहा भाई मैं इधर आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। आप दिखाई दे रहा है आप काफ़ी सादगी से जीवन व्यतीत करते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि आपका लड़का तो चेयरमैन है, आप भी सुख सुविधा ले सकते हैं, लेकिन आप खेत में लगे हुए हैं, मतलब कर्म ही पूजा है आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी। ये शब्द मेरे पिताजी ने कितने साल पहले कभी, और उन्होंने एक ट्रॉली ली थी सन 70-72 की बात है, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखवाया था कि कर्म ही पूजा है। क्योंकि वो काफ़ी मेहनत और मजदूरी और काम और कर्म करके इस मुकाम पर आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई कर्म ही पूजा है। आपकी मेहनत का ही फल है कि आज आपका लड़का जो है वो चेयरमैन है हरियाणा सरकार के अंदर। आप अपने लड़के के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। देखिए, लड़के के बारे में वो भी बड़े सीनशील स्वभाव से हैं। उन्होंने भी कुछ खेती बाड़ी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खेती का भी काम किया, लेकिन और कुछ उन्होंने फिर अपना बिजनेस का भी काम किया, या धर्म काटा है या अपना इसमें भी बैठते उठते थे। लेकिन फिर वो कुछ इस राजनीति में चले गए। तो अब उनको उनकी ही ईमानदारी से लगाएं या उनकी मेहनत से, और ये चुनाव हार गए थे कुछ वोटों से ही। एमएलए का चुनाव लड़ा था, काफ़ी टक्कर दी थी इन्होंने। हाँ जी। तो उसमें कोई 1000-1200 या 1500 के से भी नीचे वोटों का फर्क है। और मैं बताना चाहूँगा निर्दलीय चुनाव लड़ा था यहाँ से पवन खरखोदा ने। हाँ जी, निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था, उसमें भी ये दूसरे नंबर पे थे और आज भी ये दूसरे नंबर पे है। लेकिन ये जो हरियाणा सरकार है, जेजेपी और बीजेपी, तो आज इसमें ये चेयरमैन है। तो बड़ी अच्छी बात है भाई, 10 भाइयों के काम हो जाएंगे। लेकिन हम अपनी सादगी का और अपना काम हम जो का तू रखते हैं, हम जो ही काम करते हैं अपना। भविष्य में अंकल आपका क्या अनुमान है कि भाई हमने अपने वार्ड में ये करना है, अपने खरखोदे के लिए ये करना है? भविष्य में देखिए, फिर वही बात है भाई, मैं चाहता हूं कि मेरे तो पूरे वार्ड का क्या, हमें तो पूरे गांव से और पूरे शहर से ही मोहब्बत है। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। शहर का काम कहीं भी हो, और मैं आज भी 8-7 संस्थाओं में मैं काम करता हूं जी।
देखिए, पहली संस्था तो हमारी है संयुक्त परिवार की। ज्वाइंट फैमिली को रखना, मिला के रखना कोई छोटी बात नहीं है। फिर उसके साथ साथ में हमारी गौशाला है, सिसाना मैनेजमेंट कमेटी के आजीवन सदस्य हैं, कन्या कॉलेज है, इसके भी आजीवन सदस्य हैं, हमारी नंदीशाला है, और उसके साथ साथ एक हमारी समाज सेवा समिति है, उसका भी मैं वाइस चेयरमैन हूँ। सोनीपत उसकी बड़ी वो है, लेकिन खरखोदा में उसकी शाखा है। और उसके साथ साथ जैसे हमारा एक स्वर्गधाम सुधार समिति है, उसका भी मैं प्रधान हूँ। उसके साथ साथ चाहे रविदास क्लब लगाइए आप, और अपना अम्बेडकर में भी हमने काफ़ी सहयोग किया है इसमें जी। और उसके साथ साथ जी मैं थोड़ा सा टूट फूट के बारे में, जैसे जिसको हम एक फर्स्ट एड कहते हैं, मैं वो काम भी करता हूँ। फर्स्ट एड जैसे? हाँ जी, फर्स्ट एड जैसे ही किसी को मोश आ गया, सिंपल साधारण से, जैसे कोई किसी को फ्रैक्चर हो गया, तो ये भी मैं ये काम करता हूँ। चाहे मेरी जेब से 10 रुपये लग जाए, मानव सेवा। हाँ जी, मानव सेवा, तो मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता। और उसके साथ साथ जैसे हमारे खेत के सामने है, हमारे पिताजी तो उस समय पे बड़े बड़े मार्ट रखवा लेते थे जी, और वो पानी का प्रबंध करते थे। हमने आज उनकी जगह पे, वो परमात्मा की बड़ी अच्छी मेहरबानी है, वहाँ पे आज वो नलके लगे हुए हैं, तो काफ़ी शहर वहाँ से पानी भी भर के ले जाता है। और जब कच्चे रास्ते थे, हमारे पिताजी हमारे को बताते थे कि भाई तेरे तो दादाजी है ना, वो कभी किसी बैल को या बैलगाड़ी को कोई नुकसान ना हो जाए, तो वो कच्चे रास्ते में भी मिट्टी डालते रहते थे। धर्म का कार्य आप भी आज मिट्टी डलवा रहे हो गलियों में? हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें बड़ा आनंद आता है, शाम को बड़ा सुकून मिलता है। किसी को अगर ठीक ढंग से रास्ता भी बताया जाए, तो उसमें भी मन को बड़ी शांति मिलती है। हम देख सकते हैं कि धर्म से धार्मिक भी और कार्मिक भी, यानी कर्म से भी कार्य किए जाते हैं, ईमानदारी से भी। आज हमारे सामने जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को आती है कि राजनेता गद्दियों पर बैठकर पैसे बना लेते हैं, जनता को भूल जाते हैं। लेकिन एक तरफ जैसे आप है, आपका परिवार है, जनता की सेवा में लगा हुआ है, जनता के नाम आपका कोई संदेश? मेरा संदेश यही है कि भाई आराम से जीवन व्यतीत करो, और वो इंसान ही सुखी रह सकता है जिसकी इच्छाएं कम होंगी। तो हमारी कोई इच्छा नहीं है भाई, इच्छा हमारी यही है कि हम मेहनत मजदूरी करते हैं, उसमें घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। उसके साथ साथ अगर वो जो 10 रुपये बचते हैं, उसको हम समाज की सेवा में लगाते हैं। और मेरा तो भाई लोगों से यही आह्वान है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भाई समाज सेवा करें, किसी को कष्ट ना दें। कई रोज़ पहले की बात है, हमारा गौशाला सिसाना में हवन था, तो वहाँ पर एक जिक्र आ गया, आचार्य जी से बातचीत हुई, बोले जी बहुत से आदमी हैं, आज तो जो उपद्रवी आदमी ज़्यादा होगी जी, और ईमानदार और मेहनती आदमी कम हो। तो इसमें तो आचार्य जी कहने लगे, भाई जी से थोड़े हो से अपने आप अपने अच्छे इस कार्य पे लगे रहो, सही वो उधर लगे रहेंगे, आप इधर लगे रहो। हाँ। अच्छे हैं तो बुरे हैं। हाँ जी जब तक अच्छे रहेंगे तो बुरे भी टके रहते हैं। हाँ जी। राजनेताओं के नाम कोई संदेश आपका? मेरा राजनेताओं के साथ देखो जी, मैं इतना जुड़ा हुआ तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जैसे राजनेता है हमारे यहाँ, तो हमारे सांसद जी हैं कौशिक जी, समय समय पर वो भी आते जाते रहते हैं यहाँ। तो जैसा भी भाई उनसे हो पा रहा है या वो कर रहे हैं अपना काम, वो भी क्षेत्र के लिए, हाँ जी, क्षेत्र के लिए विकास के लिए अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी मैं आपको ये बता देना भी चाहता हूँ भाई, खैर देखो जैसे आज अपने हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके कार्य से मैं खुश हूँ जी। इसमें वही फिर बात है कि भाई कोई दो राय नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, सबको मिला करके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और आजकल मोदी जी बड़े बड़े जो है घोटालेबाजों को काफ़ी अंदर डालने लग रहे हैं, जैसे 50 करोड़ किसी के पास मिल रहे हैं, किसी के पास 150 करोड़ मिल रहे हैं। आपकी क्या राय उस बारे में? नहीं, बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जिन्होंने लूटा है सरेआम इस मुल्क को, जिन्होंने लूटा है सरेआम इस मुल्क को, उन डिफाल्टरों की तो तलाशी कोई लेता नहीं।
अरे गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता, ये तो कोई कोई ले रहा है, और वो कोई कोई ले रहे हैं तो भाई वो था भी रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। सही बात। हाँ जी, पकड़े भी जा रहे हैं। इसमें अच्छी बात है, कमा करके बैठे हैं, कुंडली मार रखी है, तो आज हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है। पहले भी जैसे सोने की चिड़िया थी, आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन ज़्यादातर है इकट्ठा करना, संग्रहालय करना उस पैसे का। तो हमने इकट्ठा नहीं किया, संग्रहालय नहीं किया, हमने जो पैसा कमाया, जो बचा, और मैं उस भगवान की, उस परमपिता परमात्मा की बड़ी असीम कृपा मानता हूँ कि आज सभी बच्चे, हम 2 भाई हैं, मेरा छोटा है वो पूरा जमींदारी में काम करता है, मेरा जैसे समय लगता है मैं करता हूँ, और फिर कुछ मैं अपना समाज का और शहर का कार्य संभालता हूँ। तो मैं उस परमपिता परमात्मा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक ऐसे घर परिवार में जन्म हुआ और ऐसे मेरे को माँ बाप मिले, हम बड़े धन्य हैं। अभी अभी ये भाई साहब मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आपका बेटा जब चेयरमैन बना तो आपने क्या गौरवान्वित, कैसा आपने महसूस किया? तो मैं कुछ समाज के कार्य के लिए किसान भाइयों का ही काम था, क्योंकि मैं किसान भाइयों ने भी मेरे को अपना नेता चुन रखा है, नेता कहो, सेवक कहो, पल्लेदार कहो, और मैं उस काम को बड़ी बेखूबी और बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। मैं किसी किसान भाई को तंग नहीं करता। जहाँ पे 10 भाइयों की जरूरत होगी, कभी समय होगा तो ले जाऊंगा, नहीं तो मैं अकेला ही घूमता फिरता हूँ। तो मैं एक बार PWD महकमे में सोनीपत गया हुआ था, तो एक्शन साहब ने मेरे से पूछा, अरे आ गए भाई आजाद सिंह जी? मैंने कहा आगे सर। बोले भाई गाड़ी में आए होंगे? मैंने कहा क्यों जी? अरे बेटा चेयरमैन बन गया। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, चेयरमैन आज बना है, गाड़ी हमने सन 1988 में ले ली थी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो 20 रुपये भर के रोडवेज में बैठ के और यहाँ आपके इधर उतर गया जी, सादगी सुभाष चौक पे जी, और यहाँ से अभी मगर 20 रुपये में बैठूंगा और अपने बस स्टैंड उतर जाऊंगा। वहाँ मैंने मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी है, 40 रुपये में मेरा काम बन गया सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गाड़ी घोड़े तो, और मैं खुद भी, मैं नहीं चाहता कि मैं शहर के अंदर जाऊं तो किसी गाड़ी घोड़े पे बैठ के जाऊं, मैं बाइक पे तो जाता हूं। और जब सुबह से शाम तक 500, 400, 100, 200 आदमियों से राम रमी ना हो तो मैं अपना जीवन भी नहीं मानता। हम तो सबसे मिलके जुल के राम रमी करते हुए, दुआ सलाम करते हुए, और हम अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तो आज ये भाई हमारे पास में आए हुए थे, तो बड़ी अच्छी बात है, और अच्छी बात ढूंढनी भी चाहिए और दूसरे लोगों तक पहुंचानी भी चाहिए। आज बीमारी क्या है, उस बात को अपने तक ही सीमित रख के और उसको वहीं बंद कर देते हैं। नहीं, ये चैनल सच के साथ का चैनल है। बड़ी अच्छी बात हम है। पॉजिटिव न्यूज़ भी दिखाते हैं और कमियां भी गिनाते हैं। ठीक बात। आज पॉजिटिव न्यूज़ थी आपकी, ये हम जरूर प्रसारण करें। आज ये जैसे भी ये भाई आज मेरे पास आए हुए हैं, तो सभी भाइयों से मेरा यह है कि लाइक शेयर आप लोग जरूर करें। हमारे साथ थे आज हरियाणा के चेयरमैन SC/ST आयोग के भाई पवन खरखोदा के पिताश्री आज़ाद सिंह जी, जो एक सादा जीवन व्यतीत करते हुए अपना खेती बाड़ी का काम आज भी करते हैं और वार्ड नंबर 15 खरखोदा से पार्षद भी हैं।